हेलो दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज प्रश्नावली 1.1। यदि वास्तविक संख्या यदि आप 2 वीडियो देख लिए होंगे, पार्ट 1 पार्ट 2, वो डे 1 का पार्ट 1 था, पार्ट 2 दोनों दे दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं। इसके बाद हम एग्जाम्पल सहित सब कुछ बता दिए हैं, विभाज्यता के नियम सब कुछ बता दिए हैं। तब यदि वो वीडियो नहीं देखे हो तो जरूर देख लेना, तभी आपको ये आगे समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.1। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है वहाँ पर लिखा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर एक हम स्टार्टिंग में ही बताए थे गुणनखंड वृक्ष बनाने के लिए, गुणनखंड वृक्ष वही सेम टू सेम इसका भी बनाना पड़ता है गुणनखंड वृक्ष। तो कैसे बनाना हम दिखाते हैं आपको। पहले तो आपको 140 यहाँ पर विभाज्यता के नियम बताए थे कि 2 से बताए थे, 3 से बताए थे, 4 से बताए थे। यहाँ पर वो कौन सा लग रहा है, कौन सा नंबर से ये भाग कर जाएगा सबसे। तो ये 2 से भी चल जाएगा, ये 3 से भी, 3 से नहीं जाएगा, 4 से चल जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से, 4 से जा सकता है, 4 से चल जाएगा, हाँ 5 से भी चल जाएगा, 6 से, 6 दूना 12। तो हम इसको 5 से ही करते हैं। चलो 5 से तो हो जाएगा, 5 से भाग करके देखेंगे 70 दूना 5, 5 दूना 10। तो यहाँ पर डायरेक्ट भाग करके दिखाते हैं। 5, 5 दूना 10, 4 0, 5 पंचे 40। तो 28 गुना कितना हो गया, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 क्या अभाज्य संख्या है, लेकिन ये 28 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, तो हमको 28 को अभाज्य संख्या में लाना पड़ेगा। तो हम इसको ले लेंगे शायद 7 × 4। तो यहाँ पर लेके 7 हो गया है, मेरा अभाज्य संख्या हो गया है, लेकिन यहाँ पर जो 4 है वो अभाज्य संख्या नहीं है, तो 4 को भी अभाज्य संख्या लाना पड़ेगा। तो अभाज्य संख्या के लिए 2 × 2 लिख सकते हैं, × 5 लिख देंगे। तो यहाँ पर हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको 5। 2 का स्क्वायर कल बताए थे अच्छा से, यदि वीडियो नहीं देखे तो वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा कि 2 का स्क्वायर कैसे लिखा जाता है। 2 पर 2 सब कुछ बता दिया था कल। तो यही लिखाया था। तो आप इसको मतलब कि क्रम वाइज भी रख सकते हो, 7 × 5 × 2 पर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये गुणनखंड वृक्ष यही होता है, गुणनखंड तो गुणनखंडों गुणनफल इसी तरह होता है, कोई हार्ड नहीं है। अब 2 नंबर बताते हैं। अब इस तरह करके यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, 5 सवाल है यहाँ पर। तो आपको पाँचों यहाँ पर एक और बताते हैं हम जो कि हार्ड है, फिर यहाँ पर सब बताइए देते हैं। अब 2 नंबर दिखाते हैं, 2 नंबर में क्या करना है। 156 2 से भाग चल जाएगा, तो हम 2 से ही भाग करते हैं। यहाँ पर जिससे भाग जाएगा उसी से भाग करो, कोई दिक्कत नहीं। 3 से भी चल जाएगा ये भाग, तो यहाँ पर 3 से अभाज्य जो अभाज्य संख्या है उसी से भाग करके देखना, सबसे आसान वही होता है। तो जैसे कि यहाँ पर 5 से नहीं आएगा, 3 से करके देखते हैं। 3 से 156, 3 5 × 15, फिर 6 आ गया यहाँ पर, 3 दूना 6 कट गया। 52 × 3, यहाँ पर 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, लेकिन 52 क्या है, 52 अभाज्य संख्या नहीं है। तो 52 को हम क्या लिख सकते हैं, 52 को लिख सकते हैं 26 × 2 × 3। तो 26 को हम फिर 13 × 2 लिख सकते हैं, फिर 2 × 3। तो यहाँ पर सब अभाज्य संख्या हो गया, तो 13 × 2 का स्क्वायर × 3, खत्म। यही आंसर है, और इसमें ये आंसर हो गया। 3 नंबर में 3 8 2 5 है। हम ये सब नंबर जो होता है ये छोटा छोटा नंबर है, ये सब तुरंत बन जाएगा, लेकिन हम जो विभाज्यता के नियम सिखाए थे इसके लिए सिखाए थे। जैसे 3825 है, बड़ा बड़ा जो नंबर होता है, तो यहाँ पर किससे भाग हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, यूनिट डिजिट में इसका इकाई अंक में 5 है, तो ये 5 से भाग जाएगा ही जाएगा। हम क्या करेंगे, 5 से उसको भाग करके देखेंगे। 7 × 5 = 35, 3 2, 6 × 5 = 30, 2 5 5 × 25। तो 765 × 5 आ गया। अब यहाँ पर 5 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन 765 अभाज्य संख्या नहीं है। तो फिर से इसको भाग करके देखेंगे, और क्यों हम डायरेक्ट भाग कर देखना कैसे करेंगे। 5 × 5 यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया, 2 वहाँ पर जुड़ के 26 हो गया, 26 हो गया। तो यहाँ पर 5 × 25, और फिर वहाँ पर 1, तो 5 × 15 गुना, फिर 5, फिर गुना 5। अब 153 किस में आता है, 153 किस में आता है, 17 का पढ़ा लगता है आता है 153 9 बार में। तो आता है 17 9 53 से, याद तो होगा ही ना। पढ़ा यदि याद नहीं है तो मैथ ईजी ही नहीं लगेगा, मैथ बेकार ही लगेगा। यहाँ पर 9 क्या है, एक तरह का 9 अभाज्य संख्या नहीं है, यहाँ पर भाज्य संख्या है। तो हम इसको क्या करेंगे, अभाज्य संख्या हम पुट बनाएंगे। तो अभाज्य संख्या हम 3 × 3 लिख सकते हैं, या ना लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पर 17 का 3 का स्क्वायर हो गया, फिर 5 का स्क्वायर हो गया, बस यही आंसर हो गया। इसको भी हम जी गुना करके देखेंगे, वही आएगा, सेम टू सेम यही आ जाएगा। तो ये 3 नंबर भी कंप्लीट हो गया। चौथा बताते हैं। हाँ ये ठीक है।
चलो 3 नंबर क्वेश्चन नंबर 3 नंबर तो हो गया। चौथा में 5005, ये भी इजी है, कोई हार्ड नहीं है। 5005 तो इसको भी 5 से भाग करके देखेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा 1001 गुना 5। अब यहाँ से थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है, 1001 किससे भाग जाएगा, हम क्या करेंगे इसमें 2 से पहले देखते हैं। 2 से यहाँ पर इकाई अंक में 1 है तो नहीं होगा ही। 3 से देखो करके, तो 3 से सबको जोड़ देंगे तो यहाँ पर 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होने का चांस है। 7 से करके देखते हैं। 7 दूना 7 का 7, 3 0, 7 21, 7 चौका 28, 2 21, 7 से जा सकता है। 7 से कैसे जाएगा हम बताते हैं, भाग करके डायरेक्ट दिखाते हैं, थोड़ा सा हार्ड रहेगा ये भाग करना। 7 का 7, 3 0, 7 9 27, नहीं गलती हो रहा है, 7 चौका 28, 2 1, 7 21, कट गया 143 बार में, गुना 7 गुना 5। यहाँ पर 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या, 143 अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो 3 4 3 7, 7 1 8, यह अभाज्य संख्या ही 143 एक तरह का। नहीं, यहाँ पर जो 143 है यह अभाज्य संख्या नहीं है, इसका गुणनखंड है। जैसे हम 13 से उसको यदि कटाएंगे 13 से कट जाएगा, कैसे दिखाते हैं। 13 143, 13 का 13, 1 और 3 बच गया, मतलब 11 बार में जा रहा है, 13 गुना 11 हो गया। फिर यहाँ पर 7 गुना 5, तो ये होता है इसका गुणनफल। इसमें ये सब जो नंबर होता है बड़ा इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है बनाने में, तो आपको विभाज्यता का नियम यदि याद है तुरंत बन जाएगा। या विभाज्यता का नियम यदि याद नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा उसमें। अब तो सिंपली हम इसको 5 नंबर बताते हैं। 7429, ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। तो ये 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, इस तरह करके यहाँ पर 13 14 से भी नहीं भाग जाता है, ये 17 से भाग जाता है। 17 से हम इसको भाग करके देखते हैं डायरेक्ट। 17 4 2 9, 17 5 85, 17 चौक 68, 17 का 34, 17 17 चौक 68, यहाँ पर चौक 2 में 8 गया, 6 बच गया, यहाँ पर 1, यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ पर 2, 51, 2 में 1, फिर 1, 19, 17 चौके 17 19, 437 यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर हम इसको 437 गुना 17 लिख सकते हैं, हाँ या ना लिख सकते हैं। 17 जो है ये अभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पर 437 अभाज्य संख्या नहीं है। ये किससे भाग जाएगा, ये जाएगा 19 से। 19 इंटू 23 इंटू 7 जाता है, तो 19 को भाग करके देखेंगे मिल जाता है। ये थोड़ा सा टिपिकल जाता है, और इसलिए बोले थे हम 50 तक या 100 तक अभाज्य संख्या लिख लो, जिससे समझ में आ जाएगा कि अभाज्य संख्या किससे भाग जाता है नहीं जाता है। यहाँ पर अभाज्य संख्या से ही भाग करना है हमको, दूसरा संख्या से भाग नहीं करना है। दूसरा संख्या से भाग करोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। चलो आगे बताते हैं। चलो 2 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होता है नहीं। ये किताब का क्वेश्चन है, एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है वहाँ पर, यहाँ पर लॉस और मॉसो नहीं दिया है। तो ये ध्यान रखना कि हिंदी भी पढ़ना, जो हिंदी मीडियम का पूरा हिंदी मीडियम का जो बच्चा रहता है तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है कि इसको मॉसो कैन लिखा है, इसको लॉसो कैन लिखा। अरे यार देखो, लॉस और मॉस सब कोई फर्क नहीं पड़ता, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम से थोड़ा सा ये अच्छा रहता है बस। एचसीएफ एलसीएम ये बाद में तुमको पढ़ना ही पड़ेगा जाके, एचसीएफ और एलसीएम को। हिंदी इंग्लिश से रहता है, कॉम्पिटिशन जाओगे तो वहाँ पर कोई भी हिंदी मौसम नहीं बोलने वाला है। कॉम्पिटिशन कोई भी चीज़ में जाओ, सिंपल बात। तो सिंपली हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम सवाल लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि 26 और 99। इससे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं इसके बारे में, जो फार्मूला कहलाता है। फार्मूला कह लो, फॉर्मूले। यहाँ पर जो फार्मूला होता है वहाँ पर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम इक्वल टू बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। यहाँ पर फर्स्ट नंबर को हम लोग पहली संख्या बोल सकते हैं, हिंदी में पहली संख्या। तो हम भी हिंदी मीडियम का ही बच्चा है अभी, लेकिन थोड़ा हो गया है ठीक ठाक दूसरी संख्या। अब हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम पढ़ा देते हैं दोनों, तो ये थोड़ा दिक्कत रहता है स्टार्टिंग में, ठीक हो जाएगा। एचसीएफ इंटू एलसीएम पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यही होता है यहाँ पर इसका फार्मूला। तो यहाँ पर अब एक फार्मूला से हम कितना फार्मूला बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहली संख्या लिख देंगे, यहाँ पर पहली संख्या
यहाँ पर हम HCF गुना LCM लिख के इसको भाग दे देंगे डायरेक्ट दूसरी संख्या से। ये तो समझ में आता ही होगा कि यदि इस पर गुना है तो उस पर जाके भाग हो जाता है दूसरी संख्या। और सेम टू सेम यहाँ पर दूसरी संख्या के लिए भी यूज कर सकते हैं हम लोग। दूसरी संख्या HCF गुना LCM बराबर पहली संख्या। और सेम टू सेम LCM और HCF के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि HCF निकालना है हमको तो यहाँ पर हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, बट यहाँ पर HCF है तो यहाँ पर LCM लिख दो, बस यही है। और यहाँ पर यदि LCM निकालना होगा तो उल्टा कर दो, यहाँ पर पहली संख्या दूसरी संख्या बटे HCF। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज आएगा वो फॉर्मूला लगा देना है, उसके बाद बन जाएगा ये। तो अब जाते हैं सवाल पे। जो भी सवाल है यहाँ पर लिखा भी है, दो संख्याओं को गुणन पर HCF गुना LCM होता है। यहाँ पर फॉर्मूला HCF गुना LCM, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो यहाँ पर हम पहली संख्या से HCF इंटू LCM करके दूसरी संख्या से भाग दे दिए डायरेक्ट करके। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 26 और 91। यहाँ पर 26 का देते हैं, 26 का आप आज गुणनखंड करो, जैसे कि 13 गुना 2 कर सकते हैं आप आज गुणनखंड। ये तो इजी होता है, तुरंत करना है। 91 का 93 डायरेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर देखो कॉमन क्या है, कॉमन यहाँ पर आ गया 13 होते हैं। यहाँ पर HCF हो जाएगा 13 और LCM हो जाएगा यहाँ पर 13 गुना 2 गुना 7। यहाँ पर उसको गुना कर देंगे, 13 गुना 26, 26 सते 7 दूना 14, 14 को 13 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 12, 3 का 3, 3 का 3 1 4। और यहाँ पर फिर गुना 14, 2 4 4 8 1, 182 आ गया यहाँ पर। तो 182। तो यहाँ पर LCM अभी यहाँ बताते हैं, इसका फॉर्मूला था HCF गुना LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ये निकालने दिया, HCF 182 गुना LCM, उल्टा लिख रहे हैं, 13 है फिर 182 है। और यहाँ पर जो पहली संख्या है 26 और 91, 26 और 91, यहाँ पर यही बोला गया है कि ये दोनों जोड़ के, ये दोनों गुना करके, ये दोनों गुना करके, ये दोनों सेम आता है, ये फॉर्मूला सही है। यदि ये गलत हो जाएगा तो यहाँ पर लिख देंगे गलत है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले HCF और LCM का मल्टीपल ले लेंगे। ये सब छोड़ो, बाद में दिखाते हैं। HCF और LCM का मल्टीपल ले लेंगे। यहाँ पर जो भी मल्टीप्लाई होगा, जैसे यहाँ पर करके हुए दिखाते हैं आपको, 182 गुना 13, 3 दूना 6, 8 3 24 के 4 से 2, 3 का 3, 3 2 5 गुना 2 1 2 8 अरे 1, यहाँ पर 6 4 2 6, 8 5 13 3 1 2 3 6 6, 2 3 6 6 है। इसका HCF और LCM को मल्टीप्लाई किए। अब हमको पहली संख्या और दूसरी संख्या को फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यहाँ पर इसका हो जाएगा 26 गुना 91। इसको भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। यहीं पर 26 गुना 91, तो 6 1 6 आ गया। और यहाँ पर 9 6 56, 9 6 54, यहाँ पर 2 1 2, 9 2 18। तो यहाँ पर 4 6 4 2 6, 8 5 13 3 1 2, मतलब मेरा दोनों सेम आया, तो मतलब ये मेरा सही है। यहाँ पर जांच कीजिए बोला गया है कि जांच कीजिए HCF गुना LCM पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पर बराबर है, यहाँ पर लिख देंगे हैंस इंग्लिश में होता है इसलिए लिख सकते हो HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, बस आंसर सही, बस ये हो गया। इस तरह करके सिंपली हम दूसरा नंबर सवाल बताते हैं। यहाँ पर 510 और 92,
तो हम ये बोलना चाहते हैं कि जो भी 510 है 92 जो भी संख्या है, जैसे कि हम एक नंबर बता दें, एक नंबर में कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा, जिसको आगे वाला जो सवाल होता है जैसे 2 नंबर है, ये खुद से बनाने की कोशिश करना है, जिससे कि नहीं बनता तब वीडियो देखना है, तब सबको मतलब समझ में आएगा कुछ। आप जैसे सिंपली खाली वीडियो देख रहे हो तो आपको समझ में नहीं आने वाला है कुछ, सिंपल क्योंकि हम बना रहे हैं। तुम तो क्या कर रहे हो, सिर्फ लिख रहे होगे बस और कुछ नहीं कर रहे होगे, तो समझना भी कुछ है। तो खुद से बनाने की मतलब प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ ये बन गया अच्छा से। अब 510 का हम निकाल के देखते हैं। 510 का 5 से भाग करके देख लेते हैं। यहाँ पर 510 को हम 102 गुना 5 लिख सकते हैं, हाँ या ना, लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर 102 को हम 51 गुना 2 लिख सकते हैं 5। यहाँ पर 5 विभाज्य संख्या है, 2 विभाज्य संख्या है, लेकिन 51 नहीं है। 63 13 26 39 13 कम नहीं आता, 17 कम आता, 17 34 17 91 3 गुना 2 गुना 5, ये हो गया। 510 का अभाज्य गुणनखंड कर दिए, 92 करते हैं। तो 92 हो जाएगा यहाँ पर 46 गुना 2, यहाँ पर आ जाएगा इसका 23 इंटू 2 और फिर 2 यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर एचसीएफ निकालना बहुत ईजी है, एचसीएफ निकालना। एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर देखेंगे कॉमन कौन कौन सा आ रहा है, तो कॉमन एक ही है यहाँ पर, 2 सिर्फ कॉमन है, तो 2 एचसीएफ के लिए हो जाएगा। लेकिन एलसीएम भी क्या क्या होगा, तो एलसीएम के लिए 17 लिखना पड़ेगा, 17 जो है यहाँ पर 3 भी उतारना पड़ेगा, फिर 2 फिर 5 भी, और यहाँ पर 1 2 एक्स्ट्रा, तो जहाँ 2 ज़्यादा आता है, जैसे यहाँ पर 2 तो है, यहाँ पर 1 तो है, यहाँ पर लेंगे 2 तो यहाँ पर फिर 23 लिख के फिर 2 लिख सकते हैं, बाद में ले लो, एक भी पहले ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 17 गुना 3 दूना 6 6 पंजे 30 30 दूना 60, डायरेक्ट कर रहे हैं, पहले कर दिए। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा मतलब कि मल्टीप्लिकेशन करने में थोड़ा सा आसान होगा यहाँ पर गुना करने में, क्योंकि 17 को 6 बार पढ़ना है, 17 50 से 70 73 से, यहाँ पर क्या जाएगा 102 फिर 0 आ जाएगा गुना 23। अब फिर से आपको गुना करना है यहाँ पर 1020 को 23 से, तो 0 3 दूना 6 0 3 1 3, यहाँ पर 2 का 0 2 दूना 4 0 2 1 2 0 6 4, यहाँ पर 3 2, तो यहाँ पर आ गया मेरा 23 604 460, यहाँ पर 23,460। अब ये क्या निकल गया एलसीएम, और ये क्या निकला एचसीएफ, तो एचसीएफ गुना एलसीएम करके देखेंगे पहले। यहाँ पर 23,460 गुना 2, तो इसका आ जाएगा यहाँ पर 46,920। और सेम टू सेम यहाँ पर जो उसका आता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या 510 गुना 92, तो इसका भी आता है यहाँ पर 46,920। तो यहाँ पर पहली संख्या प्रूफ लिख देंगे यहाँ पर एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, हेंस प्रूफ लिखो या सत्यापित लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, दिस जैसे लिखना। तो ये भी प्रूफ हो गया मेरा। तो अब 2 नंबर का 3 नंबर बताते हैं, 336 और 54, तो 336 उसी तरह सेम टू सेम क्या करेंगे, इसका क्या बोलते हैं, इसका मतलब अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर 6 3 9 3 12, 3 से डिविजुअल हो जाएगा, 3 से भाग चल जाएगा, तो हम 3 से डायरेक्ट करते हैं इसको। 3 1 3 3 1 3 3 दूना 6 गुना 3। अब यहाँ पर 3 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन 112 अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसको 112 को हम यहाँ पर 1 1 2 2 2 4, तो यहाँ पर 3 से भाग नहीं जाएगा ये, तो हम 2 से भाग करते हैं इसको डायरेक्ट। तो 2 से भाग जाने के लिए 55 1 56 56 गुना 2 गुना 3 आ जाएगा। यहाँ पर 2 और 3 अभाज्य संख्या हो गया है, लेकिन 56 अभाज्य संख्या नहीं है। 8 7 56 8 7 56 होता है, तो यहाँ पर 2 3 करके इसको 2 से भी भाग कर सकते हो, थोड़ा टाइम लेंथ ही जाएगा, तब 2 करोगे 28 फिर आएगा, फिर थोड़ा करके जाएगा। तो यहाँ पर 8 यहाँ पर 7 अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या 3 अभाज्य संख्या, लेकिन 8 अभाज्य संख्या है, तो 4 गुना 2 कर सकते हैं इसको, 7 गुना 2 गुना 3। तो यहाँ पर फिर 4 को 2 गुना 2 करके फिर 2 लिख के 7 गुना 2 गुना 3, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, शॉर्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 1 2 3 4 टू है, तो हम 4 पावर दे देंगे और 7 गुना 3 लिख देंगे डायरेक्ट। तो इस तरह भी लिख सकते हो, ये भी सही है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 54। अब 54 का 27 गुना 2 होता है 54, तो 27 यहाँ पर तो अभाज्य संख्या लेकिन 2 है, तो यहाँ पर 9 27 लिख देंगे,
और 2। यहाँ पर 3 9 अभाज्य संख्या नहीं है तो इसको 3 थोड़ा सा फास्ट चला रहे हैं। अब 3 का हम क्यूब लिख सकते हैं गुना स्क्वायर। अब ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब यहाँ पर कॉमन देखेंगे कौन कौन सा कॉमन है। यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ पर 3 कॉमन है, तो यहाँ पर 2 और कॉमन 3 ले लेंगे एचसीएफ में। यहाँ पर ध्यान देना, यदि 2 से ज़्यादा कॉमन रहेगा तो 2 यदि यहाँ पर ज़्यादा रहेगा, जैसे 2 यहाँ पर एक ही है तो एक ही कॉमन लेंगे, लेकिन यहाँ 3 एक ही है इसलिए एक लिए। यहाँ पर 3 यदि 2 रहता तो यहाँ पर भी 3 2 लेकर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, लेकिन एपी एक ही है तो एक ही करके लिया था। यहाँ पर एचसीएफ आ जाएगा इसका 6। अब इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम थोड़ा टिपिकल जाता है। 2 की पावर 4 ले लिए, फिर 7 ले लिए, फिर यहाँ पर 3 की पावर स्क्वायर, यहाँ पर 3 ले लेंगे, ये लेंगे 3 पावर क्यूब क्योंकि ज़्यादा यही है। फिर 2 का तो ले ये लिए, बात हो गया, यहीं तक लेना है। 2 पावर 4 को क्या बोलते हैं, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 बोलते हैं, 16 लिख देंगे। यहाँ पर 7 और 3 की पावर क्यूब को 3 तिया 9 9 तिया 27 27 बोलते हैं, यहाँ पर 27 लिख देंगे। और इसका क्यूब जो आएगा बट्टी गर्मी यार, तो इसका यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आता है 3024, तो ये मल्टीप्लाई होगा। इसको भी चेक करके देखेंगे सेम टू सेम। यहाँ पर एचसीएफ इंटू एलसीएम कर देंगे, जो कि यहाँ पर 3024, जो कि यहाँ पर 6 एचसीएफ और एलसीएम 3024 है। तो इसका जो मल्टीप्लाई आता है, इसका मल्टीप्लाई आता है 18144। और जो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या है, संख्या ये हो गया 336 गुना 54। तो इसका जो मल्टीप्लाई आता है, इसका आता है 18144। तो ये भी दोनों मैच करता है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देंगे। इसीलिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो ये एक तरह फॉर्मूला है, यहाँ पर प्रूव करने के लिए दिया था, तो यहाँ पर प्रूव करके हम आपको दिखा दिए। समझ में आ गया। तो 2 नंबर यहीं तक था, 2 नंबर खत्म हो गया। अब 3 नंबर पे जाते हैं। 3 नंबर में क्या सवाल है वो बताते हैं। 3 नंबर यहाँ पर देखिए, 3 नंबर का सवाल नहीं बताएंगे क्योंकि सेम टू सेम है। इसको घर में होमवर्क करके लाना है आप लोग, और इसको कमेंट बॉक्स में जो टेलीग्राम लिंक है वहाँ पर आपको शेयर करना है सिंपली। तो यहाँ पर 1 नंबर से चलते हैं, 12 15 एंड 21 है। तो इसका सिंपली में क्या बोला गया, अभाज्य। तो इसका सिंपली में क्या बोला गया, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड इसका बहुत ईजी है, 4 गुना 3 करना है और इसको फिर निकाल के 2 गुना 2, सेम टू सेम है, कोई अंतर नहीं है इसमें। 5 गुना 3 करके फिर 21 को 7 गुना 3। यहाँ पर सबका क्या है, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या ही है। यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो इसका एचसीएफ जो आएगा 3 आ जाएगा। और एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा हमको 2 दूना 4, तो यहाँ पर 4 ले लेंगे, फिर यहाँ पर 3 लेंगे, फिर 3 एक ही करके है, 5 ले लेंगे और गुना 7, तो जब 35 गुना 12 0 2 0 1 9 1 7 5 3 0 से 420 आंसर। बस यही इसका आंसर था, कोई हार्ड नहीं है इसका, तुरंत बन जाएगा। तो एक ही बताएंगे इसका, जितना भी है, जैसे 2 नंबर है, 3 है, ये सब आपको HW में बना के लाना है घर से। टेलीग्राम में इसको शेयर कर देना है, टेलीग्राम में तो कमेंट बॉक्स में जहाँ भी शेयर करना होगा वो आप कर सकते हो। अब 4 नंबर चलते हैं, क्योंकि 4 नंबर यहाँ पर है। थोड़ा सा जो फार्मूला बताया तो उसी पर बनेगा, ये बिना फार्मूला का नहीं बनेगा। यहाँ पर एचसीएफ 306 और 657 का दे दिया गया है 9, एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात कीजिए हमको। तो एचसीएफ दे दिया गया, एलसीएम हमको निकालना है, तो सिंपली वही फार्मूला लगाएंगे हम। एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ यहाँ पर क्या है, तो एलसीएम एचसीएफ तुमको पता है 9, लेकिन एलसीएम नहीं पता है, तो एलसीएम के लिए इस तरह से यहाँ पर पहली संख्या पता है हमको 306 और दूसरी संख्या भी पता है 657। तो पर एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 306 भाग गुना 657 भागे 9 कर देंगे, तो 9
कितना बच जाएगा, 9 3 27, यहाँ पर बचा 3, 9 चौके 36। अब 157 को 34 से गुना कर देंगे, 7 चौका 2, तो यहाँ पर आया 22,338। यही आंसर है। एलसीएम जो आएगा इतने आएगा। इसका आंसर मिला के भी देख सकते हो, सेम टू सेम होगा। सिंपली एक जो 5 नंबर का सवाल होता है वो थ्योरी रिलेटेड है, थ्योरी है, तो उसको बता देंगे अब ये तुरंत। सवाल थोड़ा सा हार्ड है, तो इसको जितना भी लैंग्वेज बेस्ड है, मतलब कि पूरा भाषा रिलेटेड है, पूरा भाषा देना पड़ता है इसमें, तो थोड़ा सा टिपिकल लगता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर सवाल दिया, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसका सिंपल मतलब है कि जैसे यहाँ पर n की जगह पर यहाँ पर 1 दे दें या 2 दे दें या 3 दे दें, कुछ भी दे सकते हैं, 4 हो, तो यहाँ पर n यदि हम स्क्वायर देंगे 6 का यदि 1 देंगे तो 6 ही आएगा, लेकिन 6 के पावर स्क्वायर देंगे यहाँ पर 36 आ जाएगा। 6 के पावर 3 दे देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 36 गुना 3, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 64। यहाँ पर 216 आ जाएगा, 6 पावर 3 216 हो जाता है, 6 के पावर कुछ और हो जाएगा, तो यहाँ पर 1296 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कहीं भी इसका जो लास्ट डिजिट है जिसका बोलता है 0 पर समाप्त होना चाहिए, यहाँ पर कहीं भी 0 नहीं आ रहा, तो ये पूछा गया कि यहाँ पर हम 6n में कोई ऐसा नंबर पुट कर सकते हैं, दे सकते हैं जो कि यहाँ पर 0 आना चाहिए, तो यहाँ 0 आएगा नहीं आएगा इसके बारे में बताते हैं पूरा। यहाँ पर 0 वैसे नहीं आएगा, 0 कभी भी नहीं आता है, लेकिन उसको प्रूव करने के लिए थोड़ा सा लिखना पड़ता है, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर। जैसे यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है तो वह 10 से विभाज्य होनी चाहिए। ये सही बात। यदि कोई भी संख्या 10 से 6n 0 से विभाज्य होगा तो वो 10 से विभाज्य होगा ही होगा। 0 कोई भी नंबर से 10 हो, 50 हो, 60 हो, इस सब में क्या आता है 0 10 से विभाज्य होगा ही होगा। तो यहाँ पर 10 का गुणनखंड निकालते हैं, जैसे 6n का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 6n का अभाज्य गुणनखंड। वैसे 6 से अब 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, यहाँ पर जब हम विभाज्यता का नियम सिखाए थे तब बताए थे। यहाँ पर यदि 6 का हमको यदि विभाज्यता निकालना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, उसको दोनों को गुना करके इसे तोड़ देंगे, उसके बाद निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 से 2 से सब पे चल जाएगा। जैसे 10 से यहाँ पर 10 से कोई भी संख्या विभाज्य करेंगे, 10 जैसा होना चाहिए, 60 हो 70 हो कुछ भी हो, तो ये 2 से तो विभाज्य हो जाएगा, लेकिन 3 से विभाज्य नहीं होगा। तो बताते हैं कैसे होगा। यह देखा जा चुका है कि यहाँ पर 10 का विभाज्य गुणनखंड करते हैं, जैसे 10 का यहाँ पर 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखा जा चुका है कि यहाँ पर 2 से तो सब भाग चल जाएगा। 2 से जैसे कि यहाँ पर 6 है, 2 से भाग जा रहा है, 36 है वो भी 2 से भाग जा रहा है, 216 है वो से 2 से भाग जा रहा है, यहाँ पर 1296 वो भी भाग जा रहा है, लेकिन 5 से कोई भी यहाँ पर भाज्य नहीं हो रहा है, कोई भी भाज्य 5 से नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर सिंपली हम लिखेंगे, यह देखा जा चुका है कि 5 6 के अभाज्य गुणनखंड में नहीं है। 5 6 के अभाज्य गुणनखंड में नहीं है। यहाँ पर क्या है, सिर्फ यहाँ पर 2 है, लेकिन 5 है, कहीं पर 5 कहीं नहीं दिखेगा आपको अभाज्य गुणनखंड में। इसलिए n के किसी भी मान के लिए
6n 5 से विभाज्य नहीं होगा, इसलिए किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। इसलिए ये भी लिखना है हमको। इसलिए किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। हेंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना बस।